ओम शांति। आज हम सभी इवनिंग क्लास में बहुत ही सुंदर टॉपिक है, मानसिक स्थिरता लाने के लिए सहज युक्तियां, टिप्स। हम सब आज देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्यादातर सबकी मानसिक अवस्था में ऊपर नीचे हो जाता, और बाबा ने हम सब बच्चों को अनेक प्रकार के युक्तियां बताई हैं जिससे हम मन को स्थिर कर सकते हैं, अपने अंदर इनर स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो अपने मन को कैसे स्थिर करें, और अपने सबकॉन्शियस माइंड की भी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। कई बार हमारे अपने ही संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर अमूल्य ज्ञान रतन देने के लिए हमारे साथ आज अमेरिका सैक्रामेंटो से, जो कि कैलिफोर्निया की कैपिटल सिटी है, वहां से हमारी आदरणीय राजयोगिनी हंसाबेन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो हंसाबेन, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से दिल्ली राजधानी में, जो भविष्य में सतयुग बनने वाली है, तो राजधानी में आपका बहुत 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 दिल से हम सब दिल्ली निवासियों की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हंसाबेन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आप भारत से ही गुजरात से विदेश में गई, और वहां पर सैक्रामेंटो में आपने बाबा की सेवाओं के लिए वहां पर सेवाएं शुरू करी, सेंटर एस्टैब्लिश किया, और पिछले 40 वर्षों से आप बाबा की बच्ची हैं, राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, और हजारों लाखों आत्माओं को आपने बाबा का परिचय दिया है। अमेरिका जैसे देश में बैठकर, और जो सैक्रामेंटो जिसकी विशेषता है कि वहां पर 800 से अधिक चर्चेस हैं, वहां पर आप सेवा कर रही हैं। आप वहां पर इंटरफेथ जो वहां का है उसकी भी आप कमेटी की भी आप जो है उनको भी गाइडेंस देती हैं, मेंबर हैं, उसमें भी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है। और आप समझ सकते हैं वहां के लोगों के अंदर जो स्ट्रेस, एंगर, इस तरह के संस्कार होते हैं जो सब जगह हैं, तो वो भी आप हील करने में बहुत मदद करती हैं। वहाँ मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग आप उनको सिखाती हैं, और बाबा की बहुत ही मीठी और प्यारी हमारी बहुत ही स्नेही बहन है। तो हंसाबेन, आपका पुनः बहुत 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 हम सब दिल्ली भाई बहनों की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तभी हम हंसाबेन जी से सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ये भी ड्रामा की निराली सीन है कि हम सभी दूर होते हुए भी समीपता से मिल रहे हैं। प्यारे बाबा हमेशा कहते दिल्ली दरबार है, जहां हमारे प्यारे बाबा का अलौकिक कार्य के लिए निमित्त अव्यक्त बाप दादा को इस धरती पर लाने के निमित्त हमारे आदरणीय गुलजार दादी का भी स्थान है। और तो बहुत सारी विशेषताएं बाबा दिल्ली दरबार की बताते, लेकिन बाबा हमेशा ये भी कहते कि जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान की विशेषता के प्रमाण अपने आप को भी महान बनाना है।
जैसे बाबा हमेशा कहते, मधुबन भी महान तीर्थ स्थान है सारे विश्व में। बाबा का नाम रोशन करने वाला भारत भी महान है। ऐसे हम सब बच्चे भी महान ते महान बाबा के महान बच्चे हैं। वर्तमान समय चारों ओर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर मनुष्य आत्माओं को अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारे सहारे ढूंढने पड़ते हैं। हम बच्चों को तो बाबा ने पहले से तैयार कर दिया है, तो अभी हम कुछ ऐसी वर्तमान समय के प्रमाण अपने ब्राह्मण जीवन के लिए कुछ ऐसी पुरुषार्थ की बातें करें जो नए पुराने सभी बाबा के बच्चों को मदद मिले। उसके पहले मैं कुछ शेयर करूं। हम कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके अपनी मुट्ठी को बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करें, अपने को टोटल रिलैक्स्ड कंफर्टेबल पोजीशन में स्टेट करें। धीरे धीरे प्रकृति के बीच में अपनी सुंदर आत्मिक स्थिति का दर्शन करते हुए आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं और अपने मन ही मन में एक खुशी का अनुभव करें कि प्यारे बाबा, आपने तो हमें अपना बनाया, लेकिन साथ साथ इतने बड़े ब्राह्मण परिवार का साथीदार भी बनाया, परिवार का मेंबर बनाया, भाती बनाया। तो मैं बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। ऐसी सुंदर स्थिति में अपने मन को स्थिर करें और अपने आप को बाबा के सामने महसूस करें। आप सबके लिए दिन का अंतिम प्रहर है। ये भी इस विश्व की विचित्रता है कि हमने अभी अभी अमृत वेला पूरा किया है। तो कितना रात दिन के फर्क का भी हम सुंदर अनुभव कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रहे हैं। तो आप सबको भी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में हम स्वागत करते हैं। अच्छा, ओम शांति। वर्तमान समय की जो भी ड्रामा की सीन है, ये बहुत सालों पहले बाबा ने हम बच्चों को बता दी है। 1936 में जब हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा को दादा लेखराज के रूप में जब उनका जीवन चल रहा था, कई प्रकार के साक्षात्कार हुए और बाबा के जीवन में एक शिफ्ट आया और एक संसार परिवर्तन का गुप्त कार्य शुरू हुआ। और हम सब पूरे इतिहास को जानते हैं। अब ये इतिहास के अंतिम पन्ने हम देख रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि इसकी भी एक महानता बन जाए। तो ब्राह्मण जीवन के लिए प्यारे बाबा ने हमेशा कहा है, मौजों का जीवन है। योग के लिए बाबा ने कहा सहज योग है। कई बार बाबा ने कहा, बाबा का बनना माना खुश नसीब बनना
खुश मिजाज रहना, ये एक भाग है ब्राह्मण जीवन का। लेकिन साइमल्टेनियसली बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे बड़ी ऊंची मंजिल है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। कभी कभी बाबा हंसी में ये भी कह देते, स्वर्ग में जाना, मुझ पद पाना मासी का घर नहीं है। तो इन सभी बातों को नजरों के सामने रखते हुए मुझे सोचना है कि मैं अपने ब्राह्मण जीवन को ऐसा सुंदर स्ट्रक्चर बनाऊं जिससे मेरा ब्राह्मण जीवन सही पैमाने में सुखमय जीवन हो, ईश्वर के साथ के मिलन मनाने का, महानता का अनुभव करने वाला हो। तो सबसे पहली बात है कि साइलेंस का अनुभव। हम सभी जब हमारी मीठी दादियां साकार रूप में उपस्थित थी तो हम हमेशा दादियों को पूछते थे कि हम कैसे समझे कि हमारी योग में उन्नति हो रही है, ज्ञान में गहराई आ रही है, धारणा हमारी ठीक चल रही है और सेवा के लिए हम निमित्त भाव से कार्य कर रहे हैं। जो हमारे चारों ही सब्जेक्ट हैं वो अगर हमारा ठीक चल रहा है, वो हम कैसे समझे। विशेष करके जब हम विदेश में रहते हैं, यहाँ आसपास कोई बड़े नहीं होते हैं, तो जरूर रहता है कि हम एकदम एक्यूरेट प्यारे बाबा की यज्ञ की ट्रैक पर चल रहे हैं। तो दादियां हमेशा कहती कि जब आप बाबा की याद में बैठे, आप सहज रीति से उड़ करके वतन में जा सके, सूक्ष्म वतन में और परम धाम में, और वहां सहज रीति से आप आराम से बैठ सके। अर्थात कि आपका मन और बुद्धि इस संसार की कोई भी कारोबार के लिए आपको नीचे ना खींचे। आप अपने मन और बुद्धि को प्रिपेयर करके ऊपर ले जाए और वहां जाकर के आत्मा ऐसा सुंदर अनुभव करे बाबा से मिलन का, जो बाबा कई बार मुरलियों में हम बच्चों को याद दिलाते, बच्चे 2500 वर्ष भक्ति किया, उसका फल देने में आया हूं। 2500 वर्ष भक्ति करके पुकारा, छोड़ भी दे आकाश या संतु धरती पर आ जा रे, तो मैं आया हूं। तो ये हमें सोचना है कि मैं सचमुच भगवान को ये महसूस करूं कि इतने सालों के बाद, पुकारने के बाद भगवान मुझे मिला है। तो आत्मा को एक ऐसा अंदर ही शांति का, गहराई का अनुभव हो। और जब योग पूरा होता है, आप नीचे आते हैं, लेकिन आपको तुरंत बोलने का मन नहीं करता है। और बाबा की याद का दिन भर का भी आपका अभ्यास ऐसे रहता है कि आप कोशिश करते हैं, या कभी कभी कोशिश भी नहीं, सहज रीति से आप साइलेंस का प्रयोग या उपयोग करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो आपके मन की स्थिति की क्लैरिटी ऐसी है, आप बाबा की याद में उस व्यक्ति को आत्मिक स्थिति में देख करके
फिर मन में कहते हैं इस व्यक्ति को मुझे ये मैसेज देना है, ये बात बतानी है, या ये प्रकार का जिसको कहे कि क्लैरिफिकेशन देना है, सजेशन देना है, डायरेक्शन देना है। तो आप पहले अपने मन को ऐसा तैयार करते हैं, बाबा को बताते हैं और कहते ये आत्मा को मैं बताऊंगी बाबा, आपके द्वारा निमित्त बन के। तो आप कम शब्दों में वो मैसेज देते हैं और वो व्यक्ति पूरा डिटेल समझ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं इस व्यक्ति को मैं आधा घंटा से समझा रही हूं, समझ ही नहीं रहा है। उसमें उस व्यक्ति का वो नहीं है, वो हमारा है, क्योंकि हमारे मन की स्थिति इतनी क्लीन, क्लियर और एनर्जी वाली नहीं है। हमने बाबा को याद करके, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके उस आत्मा को मुझे ये बात बतानी है, वो पहले प्रिपेयर नहीं किया, इसलिए आधा घंटा लगा। क्योंकि हमारा माइंड कोई न कोई और बातों में ऑक्यूपाइड है या क्लियर नहीं है, कुछ बात में क्लटर है। तो साइलेंस की जो स्थिति है वो हमारे माइंड को अंदर से क्लीन एंड क्लियर करती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, जो ट्रू एक्सपेरिमेंट है, सत्य घटना है, सत्य प्रयोग किया गया था कि एक साइकोलॉजी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रयोग कराया गया था कि अगर आपको 3 दिन के लिए एक साइलेंस में रख दिया जाए तो क्या होवे। एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ना बोलने का, ना आपके पास टेलीफोन होगा, ना टेलीविजन होगा, ना बुक होगी, कुछ भी साधन नहीं होगा। आपको केवल वहां साइलेंस में बैठना है, अकेला बैठना है। 3 टाइम दरवाजा खुलेगा, खाना मिलेगा और बाथरूम कमरे के अंदर, ये मतलब आपकी सब सुविधाएं हैं, लेकिन साधन नहीं है। देखो, एक होता है साधन, एक होता है सुविधाएं। सुविधाएं हमें चाहिए, लेकिन साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग रिफ्लेक्शन रहे। तो कोई ने कहा कि मेरे को तो बहुत खुशी होगी अगर मुझे नोट पेन की छुट्टी दी जाए, तो मैं अपना ड्राइंग करूंगा, लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, पोएम लिखूंगा। कोई ने कहा मैं तो सचमुच ऐसे एंजॉय करूंगा कि जैसे मेडिटेशन करूंगा, विजुअलाइजेशन करूंगा। लेकिन कईयों ने कहा मेरा तो ब्लड प्रेशर ही डाउन हो जाएगा, मेरे को तो हेडेक हो जाएगा, मेरे को डर लग जाएगा, मैं नर्वस हो जाऊंगा। क्योंकि कई व्यक्ति हैं जो केवल साधनों के आधार पर जीते हैं। जैसे आप में से कई लोगों ने सुना ही होगा कि विपासना योगा है कि जिसमें व्यक्ति 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन उसकी रिट्रीट में जाते हैं, वो साइलेंस केवल। और वहां उनको कुछ नहीं, कोई साधन नहीं उनके पास। सारे दिन में 1 या 2 या 3 बार, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कोई एक व्यक्ति थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देके जाता था, और अभी है कि वीडियो दिखा देते हैं, लेकिन आपको कुछ भी बोलना नहीं है और कोई साधन का उपयोग प्रयोग नहीं करना है सिवाय के नोटबुक एंड पेन। उसमें भी ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग उसमें साइन अप करते हैं, लेकिन कोई लोग 3 दिन के बाद छुट्टी लेके चले जाते, कोई 5 दिन के बाद, कोई बहुत कम लोग हैं जो एंड तक रहते। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने भी यज्ञ की शुरुआत में कितने मास के मास बच्चों को साइलेंस में रखवाया। सबको प्रोग्राम दे देते थे, फिर भी अर्जेंट कुछ काम है तो लिख के करना है, बाकी हर एक की दिनचर्या फिक्स होती थी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती थी।
तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है जो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता। आई थिंक 3-4 दिन पहले ही बाबा ने बताया। तो हमें ये देखना है कि मैं आत्मा बाबा की बनी हूँ, क्या मुझे साइलेंस में सुख मिलता है? साइलेंस का आनंद ले सकती हूँ मैं साधनों के बिना अपने आप को बाबा की समीपता का अनुभव करते हुए खुश नसीब महसूस कर सकती हूँ। क्योंकि 2500 वर्ष से द्वापर युग से लेकर के हमारे तन मतलब हमारा मुख और हमारा मन ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और एवरी टाइम जब वो चलता है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ करता है। इसीलिए मुझे याद है आई थिंक 70s था, एंड ऑफ 70s जब ये 2 कारोबार शुरू हुए हैं बाबा के यज्ञ में। एक तो वर्ल्ड पीस मेडिटेशन शुरू हुआ। इस सारे विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। विशेष बाबा कहते थे तुम ब्राह्मण साइलेंस में बैठ जाओ। और वो जमाना था जब 1979 में सबसे पहले ये सब शुरू हुआ कि हम भारत के टाइम के प्रमाण 5:30 to 6:30 भारत में टाइम था। हर देश में उस समय पर जो भी टाइम हो उसी एक ही टाइम पर मेडिटेशन चलता था। सो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टिव एनर्जी ऑफ साइलेंस, क्वांटम एनर्जी, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी बोलते हैं। और ऐसे ही कोई ऐसे कारोबार के कारण बड़ी दादी जी बाबा को कह रहे थे कि कारोबार काफी बढ़ रहा है। ऐसे धीरे से बाबा ने कहा बाबा जानता है, और इसीलिए बीच बीच में अपने आप को साइलेंस में ले जाओ, 2 मीटिंग के बीच में साइलेंस में ले जाओ। और ऐसा करके फिर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम शुरू हुआ जो सारे विश्व में एक बाबा का कार्य है जहां ही ये चलता है। आजकल वर्ल्ड पीस मेडिटेशन तो बहुत सारी संस्थाएं करती है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल अभी भी कोई ने शुरू नहीं किया है। क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल माना साइलेंस के कनेक्शन में रहना। जैसे उस दिन भी प्यारे बाबा ने बोला कि बच्चे जैसे बाबा ऊपर से नीचे आता है, ऐसे आप भी ऊपर से नीचे आके बोलो काम करो चले जाओ। जैसे हम 7 दिन के कोर्स में सुनते हैं वो कछुआ, कि वो विड्रॉ कर लेता है, अपने आप को समेट लेता है, जरूरत पड़ी अंगों को विस्तार किया, समेट लिया, तो फिर हम ऊपर चले जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने आप को एक नेचुरल साइलेंस में रहने का रस बिठाएं। मुझे साइलेंस प्रिय है। मैं उसमें अपने आप से बात करके, बाबा से बात करके, अपने 5 स्वरूपों को देख करके, अपने 4 धाम की यात्रा करके इतना आनंद मिलता है जो बोलने से नहीं मिल सकता है, या वो व्हाट्सएप या टैबलेट या कंप्यूटर या वेबसाइट से नहीं मिल सकता है। तो एक तो हमें अपने आप को ये ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम मुख का साइलेंस रख लेते हैं, लेकिन बाबा कहते मुख के साइलेंस के साथ-साथ मन का भी मौन हो। क्योंकि भारत में तो ऋषि मुनि का बहुत यादगार है कि बड़े-बड़े ऋषि मुनि भारत की कहानियों में तो बताते हजारों साल साइलेंस में बैठ जाते हैं। हजारों साल की तो बात नहीं है शायद, लेकिन काफी लंबे समय तक के साइलेंस का ये प्रतीक है। तो बाबा कहते थे मन का भी मौन, क्योंकि मुख से जो एनर्जी जाती है वो एक प्रकार की है और मन से जो एनर्जी जाती है वो दूसरे प्रकार की है। ये मन चलता रहता है,
और वो थक जाता है बेचारा। तो मन को साइलेंस में ले जाना है। साइलेंस, नेचुरल साइलेंस, खुशी की साइलेंस, स्वीट साइलेंस, लविंग साइलेंस, एक अंदर की आत्मा की तृप्ति की साइलेंस, संतुष्टता की साइलेंस। जैसे बाबा कहते हैं ना, ये संकल्प आए, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, वो मिल गया, अब क्या चाहिए। जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है, उसकी एक अंदर से फुलफिलिंग फीलिंग है, और उसके लिए हम साइलेंस में हैं। और जिसको भी हम देखते हैं उसके प्रति हम जैसे साइलेंस का दान करते हैं। हम देखते कोई व्यक्ति फोन देख रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है, तो हमारे अंदर नेचुरल ये संकल्प आ जाए कि बाबा इसके सिर पर हाथ रखो, इसके दिल दिमाग को थोड़ी शांति शीतलता प्रदान करो। जो हम देखते हैं हमारी सब दादियों ने, विशेष करके हम सुनते हैं हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने ये गहरे अभ्यास किए और वो नेचुरल स्थिति पर पहुंचे। जबरदस्ती नहीं, कहने से कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन आत्मा नेचुरली करती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग हो गया है। तो जैसे कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे आउटर वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को, बाहर के कारोबार को, विशेष करके इन कर्मेंद्रियों से जो हम करते हैं, वो अंदर से गवर्न होता है। जैसे आजकल वो कहते हैं ना, कंप्यूटर की डिफॉल्ट सिस्टम, ऐसे मेरी आत्मा में भी ऐसी डिफॉल्ट सिस्टम है, जिसको आजकल साइंटिफिक लैंग्वेज में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, कोई उसको मान्यताएं कहते हैं, कोई उसको मेमोरी बैंक कहते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में आ जाती है, वो हमारे और बाबा के बीच में आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें ज्वाला स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना है। वो और कुछ नहीं है, ये अंदर की बातों को क्लीन एंड क्लियर करना है। क्योंकि हमारी लाइफ विशेष करके द्वापर युग से लेकर के 2500 वर्ष से डिफरेंट प्रकार का रिकॉर्डिंग हुआ है, डिफरेंट प्रकार का प्रोग्रामिंग हुआ है, और डिफरेंट प्रकार की मान्यताएं उसमें स्टोर हो गई हैं। ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं, हमको तो मालूम नहीं है, बात को ये कर देना, वो कर देना, बहानाबाजी कर देना, ऊंची नीची कर देना, फिर हमें तो पता नहीं था, हमें तो मालूम नहीं था। अब अंदर में तो हम जानते हैं कि हमें मालूम है, हमें पता है। हम सोचते किसको क्या मालूम पड़ेगा, किसी को मालूम ना पड़े या पड़े उससे कोई मतलब नहीं, मेरी आत्मा को क्या मालूम पड़ता है। लेकिन ये द्वापर युग से अभिमान की अपनी लीला है, अपनी रचना है, अपना जिसको कहे कि एक गेम है, खेल है। लेकिन अगर मुझे मीठे बाबा के साथ के प्यार का अनुभव करना है, सारे संगम युग में एक ही बार, सारे कल्प में संगम युग पर केवल एक ही बार मेरा मीठा बाबा मुझे मिल रहा है और मुझे उसका अनुभव करना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को देखना है कि हम कुछ भी सोचते हैं या बोलते हैं, वो किस रंग में रंगा हुआ है। एक परिस्थिति आती है जिसको हम लोग कई बार कहते हैं कि आप परिस्थिति को स्टडी करें, जिसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं केस स्टडी। अभी एक परिस्थिति मेरे सामने आई तो मैंने ये बात बोली, अब हम विचार करें क्या मैंने ये बात कैसे बोली, क्यों बोली। जैसे हमारे पास एक छोटी सिचुएशन हुई कि एक दिन एक मकान का ताला नहीं खुल रहा है ना, कोई व्यक्ति वहां गया
और उसने बेल बजाया तो अंदर में भाई होगा, उसने वो नहीं खोली, दरवाजा नहीं खोला, रिंग नहीं सुना। तो फिर उस व्यक्ति ने दूसरी बहन को या भाई को फोन किया कि भाई दरवाजा तो नहीं खुल रहा है, अंदर तो जाना है, ये काम करना है। तो उसने कहा ठीक है, हम आपको हेल्प करते हैं, लेकिन वो भाईयन ऐसे ही है, उसने पहले भी ऐसे किया था 2-3। तो वो व्यक्ति ने उस भाई के बारे में 3 बार उसकी भूल हुई होगी वो बताई। तो मैंने कहा कि वो भाई तो क्या उस समय पर कुछ ऐसे काम में था जो नहीं खुल सका, लेकिन आपने वो बात स्टोर करके रखी है, जो 1 साल में वो भाई 2 बार दरवाजा नहीं खोल सका था, राइट? तो वो व्यक्ति जिसने कहा मैं हेल्प करूंगा, जो व्यक्ति ट्रबल में था और जो व्यक्ति ने दरवाजा नहीं खोला था, राइट? ये 3 है, हो गए ना। एक व्यक्ति दरवाजा नहीं खोला, एक व्यक्ति जिसको दरवाजा खोल के अंदर जाना है, और एक व्यक्ति उसने कहा भी मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति ने 4 कमेंट किया कि हाँ 2 मास पहले भी ऐसे हुआ था, 6 मास पहले भी ऐसे हुआ। तो मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि 4-6 मास की बातें तुमने स्टोर करके रखी अपने मन में, क्यों? तो कहा हाँ ये बात तो राइट है, मैंने क्यों स्टोर करके रखी? तो एक छोटी सी सिचुएशन, दरवाजा नहीं खुला है, लेकिन वो जो व्यक्ति है उसके मन से कितना बाहर निकला, मतलब अंदर में भरा है तभी बाहर निकला ना। बात तो सिंपल थी, उसमें कुछ लाइक विकारी बात नहीं थी, कुछ ऐसी बहुत नेगेटिव बात भी नहीं थी, साधारण सी बात थी, कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी की, थोड़ी लाइफस्टाइल की या काम करने के तरीके की बात थी। लेकिन मैंने कहा तुमने तो मन में तो 4 मास की बात स्टोर करके रखी है, उस व्यक्ति के लिए तुमने अपने मन में क्या इमेज बना के रखी है, तुमने क्या सोच के रखा है, क्या स्ट्रक्चर है तुम्हारे मन में। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ, क्योंकि 4 मास पहले भी उस व्यक्ति को कोई एक दूसरे व्यक्ति ने दरवाजे के लिए खोलने के लिए मदद मांगी थी, सेम सिचुएशन हुई थी। तो उस व्यक्ति के मन में ये फलाना व्यक्ति जब घर में होता है ना, तो दरवाजा खोल नहीं सकता है, या अब मैंने कहा तुमको तो डिटेल मालूम नहीं है, जो 4 मास पहले जो सिचुएशन हुई थी, उस समय तो दरवाजा खुला ही था, जो व्यक्ति बाहर था उसको केवल पुश करने का था, तो अंदर वाले व्यक्ति को तो ऐसा था कि दरवाजा तो खुला ही है, जिसको आना होगा आ जाएगा, मैं अपना काम कर रहा हूं। और वो व्यक्ति जो बाहर था उसने पूरा एफर्ट नहीं किया था कि दरवाजे को पुश करके अंदर चला जाए, वो अपनी धुन में था। तो उसने कहा मुझे तो डिटेल नहीं मालूम था। मैंने कहा तुम्हें डिटेल नहीं मालूम था और तुमने ये अपनी बुद्धि में, अपने मन में ये बात को बसा ली, तो बात तो बहुत छोटी है, लेकिन ये रियल स्टोरी है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। और ये मैं स्टोरी बहुतों को बताया तो सबने कहा दिस इज इंटरेस्टिंग, कि हम सभी डिटेल न जानते हुए भी किसी न किसी आत्मा के लिए कोई न कोई प्रकार की मान्यता बना लेते, उसकी इमेज बना लेते और वो अपने में स्टोर कर देते, और वो हम समय आने पर, हालांकि वो बात का वहां कनेक्शन नहीं भी होता, फिर भी हम बताते। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या भरा पड़ा है, उसमें कुछ डर्टी बात नहीं है, अगली बात भी नहीं है, ना किसी के लिए गुस्सा है, ना किसी के लिए ईर्ष्या है, ना किसी के लिए कोई ऐसी नीची भावना है, लेकिन व्यर्थ है, साधारण से एक नीचे की क्वालिटी है। तो जो बाबा कहता बच्चे तुम बीती को बिंदी लगाओ, नथिंग न्यू कर दो, तुम अपने को आगे बढ़ो। लेकिन मैंने वो 4 मास पहले की बात उस व्यक्ति को बताई जिस व्यक्ति का उससे कनेक्शन नहीं था, वो व्यक्ति उसको जानता भी नहीं था जिसने 4 मास पहले नहीं खोला था। लेकिन मैंने क्या किया, वो बात को बताया, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ी हूं, मैं वहां ही गोल गोल घूम रही हूं। मुझे 4 मास पहले बाबा ने मुरली में क्या कहा था वो याद नहीं है। 4 मास पहले मैं मधुबन में गई थी, कोई भी दादी ने क्या क्लास कराया था वो याद नहीं है।
ये 4 मास पहले मैंने भट्ठी किया था, सुंदर सूक्ष्म वतन का अनुभव किया था, वो भी भुस गया, वो भी क्लीन हो गया है, या उसकी इफेक्ट कम हो गई है, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, वो मुझे याद रह गया है। तो कौन सी स्मृति हो और कौन सी विस्मृति हो, तो ये है सटल लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर ऐसी ऐसी, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है, एक दो व्यक्ति की बात है, लेकिन सारे दिन में अगर एक एक बात भी जमा होती है तो कितना अननेसेसरी चीजें हमने सबकॉन्शियस माइंड में जमा करके रखी है। एक तो जो हम ब्राह्मण बने हैं उसके पहले का सारा किचड़ा साफ करना है। ऑफ कोर्स एक एक बहुत सुंदर बात ये है कि जिस दिन हम ब्राह्मण बनते हैं उस दिन बाबा कहते बच्चे तुम्हारा आधा से ज्यादा किचड़ा तो मेरा बनने से ही खत्म हो जाता है ना। फिर आधा से ज्यादा किचड़ा हम मधुबन जाते हैं, बाप दादा की डायरेक्ट दृष्टि लेते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, इतने सारे क्लासेस करते हैं, उसमें खत्म हो जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि भट्ठी करते हैं, तपस्या करते हैं, मधुबन जाते हैं, आपके नजदीक के जो भी रिट्रीट सेंटर पर जाते हैं, तो कितना सारा किचरा तो निकलता जाता है। तो हम तो अभी तक संपूर्ण बन गए होने चाहिए, फरिश्ता बन गए होने चाहिए, या तो बहुत कुछ थोड़ा ही बाकी रहना चाहिए। लेकिन वो देह अभिमान का प्रभाव रह जाता है। देह अभिमान नहीं रहता है पूरा, लेकिन उसकी थोड़ी असर रहती है जो हमें साधारण बना देती है, जो हमें सूक्ष्मता तक नहीं पहुंचने देती है। और यही जो बाबा कई बार कहते बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। तो हम इसको स्टडी करें अपने आप को। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो बात है इतनी साधारण है, न इसमें ईर्ष्या है, न घृणा है, न नफरत है, न लोभ है, न क्रोध है, न अहंकार, कुछ भी नहीं ऐसे देखा जाए तो ऊपर का। लेकिन एक प्रकार की दिव्यता और अलौकिकता या रूहानियत भी नहीं है। तो ये दोनों के बीच में फाइन लाइन है कि एक प्रकार का कोई आत्मा के लिए सोच लेना और वो किसी के आगे भी बोल देना, और उसमें कुछ पर्टिकुलरली गलत भाव भी नहीं है, लेकिन वो हमारा अपने आप की दिव्यता को जागृत करने का, रूहानियत के अनुभव करने के अटेंशन की कमी का प्रूफ है ये। अगर मेरे को मेरी, जो बाबा कई बार कहते हैं अभी अंतिम समय में तुम्हें फरिश्ता का स्वरूप अनुभव करना है, कर्माती स्थिति का अनुभव करना है, बाबा बार बार ये रिपीट कराते हैं, 5 स्वरूप का अभ्यास करते रहो, 4 धाम की यात्रा करते रहो, 3 लोक की सीढ़ी चढ़ते उतरते रहो। ये क्यों बाबा कहता है और क्यों हमें उसको एक गंभीरता से अभ्यास करना है? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी एवरी टाइम हमारी एनर्जी को कम करती है। डाउन नहीं करती है लेकिन कम तो जरूर करती है। नहीं, एक है नीचे आ जाना, हम बहुत नीचे नहीं आ जाते हैं लेकिन कमी तो हो जाती है। तो जो जमा का खाता होना चाहिए वो कम होता है। क्योंकि अगर हमें अंदर से कोई भी प्रकार की दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत का अनुभव करना है तो हमें ये मन की जो कमेंट्स है, मन में जो देख करके अलग अलग प्रकार की कोई भी व्यक्ति के लिए, कोई भी परिस्थिति के लिए एक अपनी इमेज बनाई है, अपनी बिलीफ सिस्टम बनाई है, उसको क्लीन करना है, हील करना है। और कई बार हमने कईयों से दुख भी ले लिया है, कईयों को दुख दे भी दिया है, और वो सब अंदर में अच्छा ठीक है हो गया चलो, लेकिन वो अंदर में है, वो कभी न कभी बाहर आ जाता है। तो ये जो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अपनी स्थिति को सूक्ष्म बनाओ, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाओ। बाबा तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाने आया है। तो ये बुद्धि की स्वच्छता क्या है, हमारी फीलिंग्स की स्वच्छता क्या है? जो बाबा कहते हैं ना चाहे कुछ भी हो,
लास्ट नंबर का भी आत्मा हो, कैसे भी आत्मा हो, तुम्हें सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। तो ये जब मैं ऐसी कमेंट करूं, ऐसा बोलूं, मतलब मेरे मन में अंदर है वो बाहर आया, मतलब कि शुभ भावना नहीं रही, शुभकामना ना रही, मैं शुभ चिंतक के रूप में पार्ट प्ले नहीं किया। तो ये जो एक सारा पैकेज है वो हमारे पुरुषार्थ की स्थिति को हायर लेवल पर नहीं जाने देता है। जैसे हम कहते हैं, आप सबको भी पता है कि आजकल जो स्पेस शटल जाती है, उसको उस रीति से, जैसे बाबा भी कई बार कहते हैं आत्मा रॉकेट है, उसको उड़ाना है। तो रॉकेट के लिए भी कहते हैं, आजकल के जमाने के हिसाब से स्पेस शटल कहते, तो उसको उस रीति से पुश करना पड़ता है ताकि वो उस रीति से आसमान से ऊपर चले जाए, मतलब गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से बाहर चला जाए, फिर ही वो सही पैमाने में उड़ सकता है। तो मेरी आत्मा को भी ग्रेविटी से बाहर जाना है। तो ये जो भी बातों का प्रभाव है, इसका मतलब हम फिर भी ग्रेविटी के अंदर है, मतलब कोई ना कोई प्रकार के आकर्षण में है। जो बाबा ने कल परसों स्लोगन में बताया, योगी को आकर्षण नहीं होगा, हलचल नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से 21 जन्म की प्राप्ति होती है ना? और ब्राह्मण परिवार में 21 कैटेगरीज है, नंबर 1 से लेकर के 21 नंबर तक। यहाँ पर 5:45 बजा है, से ट्रैफिक कंट्रोल, सुबह का ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है। तो हमें अपने आप को ये करना है कि ये 21 कैटेगरी हैं, उसमें मुझे अपने को कहाँ रखना है, और जहां रखना है उस क्वालिटी का मुझे अपने आप का पुरुषार्थ का स्ट्रक्चर बनाना है। एक सेकंड है। ये भी वंडर है कि अमेरिका में इस समय मॉर्निंग में 5:45 बजे हैं, और यहाँ पर हमारे जो है शाम का योग शुरू होने वाला है ना? तो जी। ये भी ड्रामा की सुंदर कहानी है, राइट। तो 2-3 बातें हैं कि जो सचमुच सोचते हैं, तो एक तो पावर ऑफ साइलेंस से हम साइलेंस में बैठ के अपने मन की स्टडी करें, अपने मन से प्यार भरी बातें करें, और मन को बार बार ये अलौकिक स्मृति दिलाए कि हमें बाबा मिला है और बाबा ने हमें क्या प्राप्तियां कराई हैं। तो एक तो एक बहुत सुंदर अभ्यास जो बाबा कई बार कहते, बच्चे सदा समर्थ संकल्प में रहो। तो कई बार कई बाबा के बच्चे पूछते हैं कि समर्थ संकल्प माना कौन से संकल्प। तो कई बार जनरली बता देते हैं भी हम सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है, आदि आदि। लेकिन हमने उसके पर थोड़ा स्टडी किया, तो हमने अभी आजकल मैं सभी को भी ये बता रही हूँ कि समर्थ संकल्प को ढूंढना है सहज रीति से। तो हर अव्यक्त मुरली के एंड में जब बाबा याद प्यार देते हैं, उसमें बाबा हम बच्चों को बड़ी ऊंची स्वमान की पॉइंट्स देते हैं। दिल तख्त नशीन बच्चे, नूरे रतन बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, मस्तक मणि, गले का हार, कई प्रकार के सुंदर सुंदर
बाबा जिसको कहे कि टाइटल्स देते हैं। तो हमने कहा हम खुद भी वो अभ्यास करती हूँ और सबको भी ये इंस्पायर करती हूँ। आप लोग भी ये प्रयोग करके देखना, नई पुरानी जो भी, या तो हर संडे की ही अव्यक्त मुरली को आप ले लो और उसमें जो बाबा ने बताया है एंड में चारों ओर के करके बाबा शुरू करते हैं। वो 7 या 8 स्वमान के पॉइंट होते हैं जो सारी मुरली के सार के रूप में होते हैं। आप वो एक एक पॉइंट लिख लो, जैसे हिम्मत में रहने वाले, सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले, ऐसे बाबा के बहुत सुंदर याद प्यार के स्वमान होते हैं, वरदान होते हैं। वो स्वमान को वरदान बनाए, वो वरदान को स्वमान बनाए, आप जिस भी रीति से देखें, और उसको धीरे धीरे कोशिश करके एक एक स्वमान को या एक एक वरदान को 21 बार लिखे। लेकिन लिखने के टाइम आप एक काम ये करें जो आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद करे, कि आप जब वो लिखे तब बाबा के रूम में बैठ के लिखे, या तो आप ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जहां बाबा का रूम नहीं है, या आपकी जो भी वातावरण डिफरेंट है, तो आप बुद्धि से पहले मधुबन के 4 धाम में से कोई भी एक स्थान पर पहुंच जाए और वहां पहले बाबा की दृष्टि लेकर के कुछ मिनट बाबा से रूरिहान करे कि आपने मुझे इतने बड़े महान रूप में देखा है मेरे मीठे प्यारे बाबा, और अब मैं उसको स्वीकार कर रही हूं, अनुभव कर रही हूं। और पहले बाबा की दृष्टि लेते, फिर डीप ब्रीदिंग करके अपने को स्टेबल करे और फिर लिखे, मैं मीठे बाबा की मस्तक मणि आत्मा हूं। फॉर एग्जाम्पल, फिर डीप ब्रीदिंग करे, फिर बाबा से दृष्टि लेवे, विजुअलाइज करे बाबा की प्रकृति से मेरी प्रकृति में ये एनर्जी आ रही है और मैं सचमुच मस्तक मणि हूं। मीठे बाबा, थैंक यू सो मच, मुझे अपनी मस्तक मणि बनाया। और तीसरा, फिर डीप ब्रीदिंग करे, बाबा की दृष्टि ले, मुस्कुराए, मैं हर कल्प मीठे बाबा की मस्तक मणि हूं। तो एक टाइटल को 3 रूप से हमने अनुभव करना है और उसमें बीच बीच में डीप ब्रीदिंग करते हुए, बाबा की दृष्टि लेते हुए उसका आनंद लेना है, उसकी फीलिंग में जाना है और विजुअलाइज करना है। तो ऐसे ही एक टाइटल को आप 7 बार लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आप डिसाइड करें, आपके योग का जो भी स्केड्यूल हो उसमें आप उसको ऐड करें और कुछ दिन तक इसी अभ्यास को गहराई से अपने दिनचर्या में लाए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है 1-1.5 मिनट, 2 मिनट, आप उसी संकल्प में चले जाए, कागज में लिख के रख देवे कि, और ये इसको 3 बार अभ्यास करना है ना। मैं मस्तक बाबा की मस्तक मणि हूं। मीठे बाबा, आपने मुझे अपना मस्तक मणि बनाया, थैंक यू सो मच। मैं हर कल्प मीठे बाबा की मस्तक मणि बनती हूँ, या हर कल्प बाबा मुझे अपनी मस्तक मणि बनाते हैं। ऐसे जितने भी टाइटल्स है, मैं बाबा की नूरे रतन हूं। तो इसमें डायरेक्ट भगवान के शब्दों में इतना पावर है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सारा कीचड़ा क्लीन कर देता है। फिर एक अभ्यास ऐड करते हैं कि मैं आज से सभी आत्माओं को बाबा की मस्तक मणि के रूप में देखूंगी। सभी आत्माओं को बाबा मस्तक मणि के रूप में देखता है। तो ये एक थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जॉयफुल है। उससे आपको इतना हल्कापन लगेगा
और आपके कई प्रकार के कार्मिक सिचुएशन या कोई भी प्रकार का पुराना स्वभाव संस्कार जो आपको कभी-कभी थोड़ा कठिन लगता है या उसके कारण कभी विघ्न भी आ जाता है। कभी हमारे संस्कार स्वभाव ऐसे हैं कि जो कई परीक्षाएँ भी आ जाती हैं। ये सारा क्लीन होता जाएगा और उससे अन्य आत्माओं के प्रति की जो आपकी भावना बदल जाएगी, वो आपकी ऑरा को भी चेंज करेगी। आपके कार्मिक अकाउंट को भी चेंज करेगी। और उससे और कई प्रकार की बातें, जैसे एक बीज है, एक इतना पावरफुल बीज बन जाता है ये कि फिर उसके अनेक मीठे फल मिल जाते हैं। कई प्रकार के हमारे चारों ओर के पैकेज को ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। तो एक तो बार-बार हम ऐसे साइलेंस का अभ्यास करते हैं, उसमें ये स्वमान के पॉइंट्स को ऐड करते हैं और कभी-कभी जब कोई भी ऐसी बात आती है, तो हम 3-4 बातों का अभ्यास करते हैं कि जिसमें हमारी कोई परीक्षा है। मुझे लगता है 6:30 बजे योग शुरू होगा, राइट? सपना मैम? जी, जी। 6:30 बजे हम योग शुरू करें। जी, जी, जी। अभी 4-5 मिनट है, राइट? मैं पूरा करती हूँ अभी। तो कहने का भाव कि ये 2-4 बातें हैं कि घड़ी-घड़ी हम साइलेंस में जाने में बुद्धि को सूक्ष्म वतन या परम धाम में ले जाए। चाहे पूरी बुद्धि पहुंची नहीं पहुंची आपको लगता है पता नहीं, लेकिन बुद्धि को स्ट्रेच करे और विजुअलाइज करे कि मैं आसमान के ऊपर हूं। अगर तुरंत बुद्धि आपको कोई काम के लिए नीचे खींच के भी ले आती है ना, हर्जा नहीं, लेकिन जैसे ही वो काम की बात पूरी हो जाए फिर ऊपर चले जाओ। कोशिश करो, क्योंकि जितना आप आउट ऑफ बॉडी जाते हैं एक बात है, और आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स जाते हैं दूसरी बात है, और बियॉन्ड स्काई जाते हैं वो तीसरी बात है। अगर उतना सारे दिन में 4-5 बार भी एक व्यवस्थित रीति से, एक अटेंशन से ख्याल आता है, वो बहुत बल देने वाला होता है। वो हमारी बैटरी को चार्ज करता है। अगर हम पूरा टाइम सूक्ष्म वतन या परम धाम नहीं पहुंच सके, पूरी बैटरी टच नहीं हुई बाबा से, चार्ज नहीं हुई, लेकिन कम से कम डिस्चार्ज होने से बचा लेता है। एक है बैटरी को चार्ज करना, दूसरा है डिस्चार्ज होने से बचाना। तो जितनी बार हम सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, उतनी बार या परम धाम चले जाते, एटलीस्ट आई एम बियॉन्ड द स्काई, मैं आकाश के ऊपर हूं, प्रकाश की दुनिया में हूं। तो जितना बुद्धि ऊपर गई उतना डिस्चार्ज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तुरंत ब्रेक लग जाएगी। जो बाबा कहते हैं तुम्हारी ब्रेक बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो अगर आपने अभ्यास किया वहां जागना का, तो वापस आने में और फिर कारोबार करने में आपको ब्रेक लगाना इजी हो जाएगा। दूसरा एक अभ्यास ये करते हैं कि जब कोई आत्माओं के साथ हमारा थोड़ा विशेष रूप से परीक्षा का होता है, तो हम ये बहुत अभ्यास करें फॉरगिवनेस का, क्षमा का। यू फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू। आप मुझे क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करूं। और बाबा क्षमा का सागर है, हम सबको क्षमा कर रहा है और हम सभी एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं और बाबा के वरदानों की छत्र छाया को महसूस करते हैं। तो क्षमा का अभ्यास हम बार बार करें, उसको हमारी दिनचर्या के कुछ मेडिटेशन में इंक्लूड करें, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट होता है, कभी कभी इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि बहुत जन्मों का खाता हम साथ में लेके चल रहे हैं। और क्षमा की भी एक साधारण स्थिति ना बन जाए, इसीलिए एक लेवल ऊंचे जाने के लिए आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट एवरीवन, बिकॉज बाबा एक्सेप्ट्स एंड अप्रिशिएट एवरीवन। भगवान ने सबको एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया। मैं भी सभी आत्माओं को एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि सभी आत्माएं मीठे बाबा के सुंदर चमकीले सितारे हैं। आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट। यू एक्सेप्ट मी, आई एक्सेप्ट यू। यू अप्रिशिएट मी, आई अप्रिशिएट यू। You are beautiful star, I am beautiful star.
वी ऑल आर ब्यूटीफुल स्टार्स, हम सभी सुंदर चमकीले सितारे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई की पोस्ट पोजीशन होती है तो हम किसी को रिस्पेक्ट तो दे देते हैं, या बाहर के कारोबार में मैनर्स के लिए भी रिस्पेक्ट देना होता है, लेकिन अंदर से वो व्यक्ति जो है जैसा है, उसके गुण के साथ, अवगुण के साथ, उसकी खामी के साथ, कमी के साथ, विशेषता के साथ मैं उसको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि उस आत्मा का अविनाशी ड्रामा में पार्ट है। बाबा ने भी एक्सेप्ट किया है, बाबा जानता है सभी नंबरवार है, लेकिन बाबा ने सबको एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया। तो जो कई बार हम कहते हैं फॉलो फादर, भी कौन सी बात में फॉलो करे, कौन सी बात में फॉलो ना करे। ब्रह्मा बाबा तो कितनी ऊंची स्थिति पर, दादियां कितनी ऊंची स्थिति पर, लेकिन कभी कभी हमें की पॉइंट पकड़ने हैं। जैसे चाबी कितनी छोटी होती है, दरवाजा खोला, इतने बड़े मकान में इतना बड़ा खजाना मिल गया। इतना बड़ा मकान कैसे खोलूं वो नहीं सोचना है, हमें तो केवल ताला कैसे खोलना वो सोचना है, और वो भी इतना बड़ा ताला कैसे खोलूं वो भी नहीं सोचना है, इतनी छोटी चाबी से खोलना है। बस हमारे पास इतनी छोटी सी चाबी होनी चाहिए। आजकल तो चाबियां भी नहीं होती, केवल नंबर होता है, प्रेस किया दरवाजा खुल गया, जैसे दरवाजा खुला सब खजाना मिल गया। तो बाबा को फॉलो करना माना ऐसा भी नहीं है कि भी हमें सब छोड़ करके बैठना है या क्या, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, वो चिप की तरह है, बहुत बड़ा बड़ा काम करती है। तो ये सिंपल सा अभ्यास करते जाए, लेकिन ये है कि इसको ट्रेन करना है, माइंड को प्रोग्रामिंग करना है, इसीलिए उसको दोहराते जाए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो प्रोग्रामिंग होता है दोहराने से, रिपीट करने से। तो कभी कभी साइलेंस में बैठकर डीप ब्रीदिंग करते हुए, ब्रीदिंग को मैं इसीलिए कह रही हूं कि हमारे मन और तन का आपस में गहरा संबंध है, इसीलिए डीप ब्रीदिंग करना, मुट्ठी बंद करके खोलना, अपने शोल्डर्स को अप बैक एंड डाउन करना, ये बीच बीच में करने से हमारी एनर्जी का फ्लो मेंटल एंड फिजिकल लेवल पर इतना सुंदर अलाइनमेंट में आ जाता है कि हमारे संकल्पों का हमें बहुत सुंदर स्वरूप सहज रीति से मिलता है। क्योंकि जब तक ये बॉडी, तन और मन दोनों कंबाइंड है, उसको अलाइन नहीं करते तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बहुत प्यार से, जेंटली, सॉफ्टली, आई एक्सेप्ट यू, यू एक्सेप्ट मी, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मेरा सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सभी ऐसे मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं। बाबा ने हमें अपना बनाया, हमारा सम्मान किया, हमें स्वीकार किया। अगर इसी बात को हम 7 बार शांति से दोहराए और ऐसा अभ्यास एक डाल देवे, तो इट इज लाइक अ cleaning, healing and nurturing our subconscious at one time. Om Shanti. ओम शांति। हंसाबेन, आपने बहुत ही सुंदर क्लास हम सबको कराई, बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव भी सुनाए ना। कहने में आपने कहा छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बाबा सदा कहता कि ब्राह्मणों के अंदर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन व्यर्थ होता है। तो छोटे छोटे आपने जो व्यर्थ की बातें बताई वो हर एक के जीवन में है, और कैसे अपने सबकॉन्शियस को क्लीन करें। साइलेंस का आपने जो महत्व बताया, तो सब कुछ बहुत ही सुंदर आपने बताया। हम दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और सभी भाई बहनों के भी थैंक्स आ रहे हैं ना, कि उनको भी सबको कमेंट्स दे रहे हैं कि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है दीदी से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हंसाबेन को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है हम सबको मेडिटेशन से, कमेंट्री से थोड़ा योग भी कराएंगी। तो सभी के कमेंट्स भी थैंक्स के आ रहे हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। मैं आप सबके कमेंट्स शो कर रही हूँ। आप सबको भी थैंक यू।
जो आपने ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी भी दिया, इतना शांति से सुना। और जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, जो आप शेयर करते हो वो आपको वापस गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो आपको री इन्फोर्स करता है। तो मैं तो कभी कभी यही कहती हूँ कि मैं क्लास कराती नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लास करती हूँ कि मेरे को ही अपने आप को री इन्फोर्स करने में मदद मिल जाती है। जी, बहुत सुंदर। तो देखो, सुबह अमृत वेले के बाद आपने ना स्पेशली टाइम निकाल के और क्लास कराया। सचमुच आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम चाहेंगे कि और भी आप हमको ऐसे ज्ञान रतन देते रहें, है ना, कि ये पहला और आखिरी नहीं है। हम चाहेंगे कि और भी हम आपसे लेते रहें, बीच बीच में आप हमको सुनाते रहें, ना। तो बहुत ही जरूर। मोटिवेटिंग और एप्रिशिएबल थे। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। हंसा दी। राइट, या थैंक यू। चलो बाबा की याद में बैठते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन कराएंगी ठीक हंसा है दी? जी। हाँ, तो थोड़े मैं थोड़े, हाँ। म्यूजिक। right. आप म्यूजिक करना ना, हाँ। ठीक है। ओम शांति। इस सुंदर भारत में नुमा शाम का समय, जो हरेक की बुद्धि सब कारोबार से समेट कर वापस घर चलती है, हम देखते हैं आसमान में पंछी भी अपने घर वापस जाते हैं। मैं आत्म पंछी भी इस देह से ही देह की दुनिया का कारोबार समेटती हूँ। इस संसार नाटक में मैंने 5000 वर्ष पार्ट बजाया है। मैं अपना आत्मदर्शन करती हूँ, आत्मविश्लेषण करती हूँ। कई प्रकार के रंग हैं, रूप हैं मेरी आत्मा के इस संसार नाटक के कारोबार के। देह सही देह की दुनिया के संबंधों के, वस्तुओं के, साधनों के, वैभव के। लेकिन मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा ने मुझे बहुत सुंदर अनुभव कराया कि बच्चे,
अब तुम्हें अपने आदि अनादि रूप में स्थित होना है। तुम्हारी आत्मा पर जो ये वैरायटी कारोबार के लेयर्स हैं, उसको उतार देना है। मैं दिल से कहती हूँ, जी बाबा, ये बोझ से मैं मुक्त हो रही हूँ। मैं महसूस करती हूँ बाबा मुझे लेने आए हैं। और मुझे बाबा के साथ जाना है। मुझे एकदम हल्का होकर के उड़ना है। इसलिए मैं अपने मन और बुद्धि को एकदम प्योर और क्लीन देखती हूँ। मैं आज सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आई, जिन भी आत्माओं से मेरा कोई भी कारोबार रहा, मैं उस सारी बातें, सारे व्यक्ति बाबा के आगे रख देती हूँ। मेरा जिस भी प्रकार से उनसे कारोबार चला, कम्युनिकेशन चला, कॉन्वर्सेशन हुआ, जो भी हुआ मैं बाबा के आगे रख देती हूँ। और मैं अपने मन ही मन में भी सोच लेती हूँ कि मेरे मन पर क्या उसका प्रभाव पड़ा, वो भी मैं बाबा के आगे रख देती हूँ। बाबा आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इस आत्मा के साथ ऐसे हुआ। बाबा कहते, बच्चे, कि तुमने आज का स्वदर्शन चक्र घुमाया। जी बाबा, अभी तुम अपना असली स्वदर्शन चक्र घुमाओ। जी बाबा, सबसे पहले आज सारे दिन में जितनी भी आत्माओं के संबंध संपर्क में मैं आई हूँ, उन सबको मैं प्रकृति के बीच में देखती हूँ। आप एक आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। चाहे कोई पहचाने न पहचाने, यही सत्य है। आई एक्सेप्ट यू, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। अप्रिशिएट यू, आपको सम्मान देती हूँ, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के सुंदर चमकीले सितारे बच्चे हैं। आपके साथ का जो भी कारोबार है, वो एक लेवल का है, लेकिन आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप यही है। ऐसे में अपने आप को समेट लेती हूँ, बिंदी बन जाती हूँ, बाबा की दृष्टि लेती हूँ, बाबा के हाथ में हाथ रखती हूँ। एकदम हल्कापन महसूस करती हूँ और मैं उड़ती हूँ।
मैं उड़ करके बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। चांद सूरज तारा गणों से पार, बाबा, मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप मुझे यहाँ सुंदर प्रकाश की दुनिया में लेकर आए हैं। बाबा मुझे एकदम ऊपर में निराकारी दुनिया में ले चलते हैं। बच्चे, ये तुम्हारा अनादि स्वरूप है। मैं ये लाल प्रकाश की चमकीले सितारों की दुनिया में बाबा के पास, जो एकदम सुंदर चमकीला सुप्रीम सितारा है, ये मेरा अनादि घर है। मैं आत्मा उड़कर बाबा के साथ कहाँ पहुंच गई हूँ, कैसे पहुंच गई हूँ, कैसी ये कमाल है। कितना ये इंटरेस्टिंग यात्रा है, कैसी ये रूहानी यात्रा है। आत्मा में ऐसी जागृति आ गई, आत्मा में ऐसी चमक आ गई। मैं आत्मा बाबा से ऐसी कनेक्ट हो गई। मैं ये लाल प्रकाश से छाए हुए परम धाम में, इस निराकारी दुनिया में इस निराकारी स्वरूप में बाबा के सामने हूँ। हम सभी चमकीले सितारों के रूप में हैं। मेरी आत्मा एकदम प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, पुलकित है। मैं कहाँ पहुंच गई हूँ, ये परम धाम की, ये ब्रह्मलोक की, ये निर्वाण धाम की। कैसी पवित्र ये इस धाम की आत्माओं की दुनिया। चारों ओर
गहरी शांति। मैं आत्मा मीठे बाबा आपके सामने बस बैठी रहूं और मैं बैठ गई। मैं भरपूर हो रही हूँ। मुझे बार बार यही फील हो रहा है। मैं खुश नसीब हूँ। मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ। मुझको तेरा सहारा मिला। मैं खुश नसीब हूँ कि हर कलप में आपके पास आती हूँ बाबा। मुझे महसूस हो रहा है बाबा कहते बच्चे, बाबा भी बहुत खुश नसीब है आपके जैसे बच्चों को पाकर के। तुम बाबा के राज दुलारे हो। तुम बाबा के राजा बच्चे हो। तुम बाबा के नैनों के नूर हो, ऐसा महसूस करते हो। जी बाबा। जी बाबा। बाबा एक मैग्नेट के रूप में और मैं आत्मा बाबा को सुई की तरह चिपक गई हूँ। बाबा, आपकी कितनी कमाल है। आप मैग्नेट बनके मुझे आत्मा को खींच लेते हो। सभी आत्माओं को खींच लेते हो। जैसे मैं बाबा के समीप आती हूँ, मैं और भी स्वच्छ बन जाती हूँ और भी ज्यादा बाबा की नजदीकता का अनुभव करती हूँ।
मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा के संग का मुझे गहरा रंग लग रहा है। मेरी आत्मा के ऊपर मेरा अनादि स्वरूप को जागृत करने का एक शक्ति का प्रवाह हो रहा है। बाबा कहते, बच्चे, तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। 5000 वर्ष के चक्र में तुमने वैरायटी रोल्स प्ले किए। और द्वापर युग से लेकर के तो तुम्हारी आत्मा की रंग रूप ही बदल गया। अब आप मेरे पास आ गए हो, अपने अनादि सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो गए हो। अब इसी में स्थित होके अपने आप को भरपूर कर लो, जो सतयुग के लिए तैयार हो सको, विनाश की सीन को सहज रीति से पार कर सको। मैं एकदम अशरीरी हूं, विदेही हूं और बाबा के सामने हूं और अपने को चार्ज कर रही हूं। मैं वही कल पहले वाली मीठे बाबा की मीठी बच्ची, सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति। कुछ क्षण ऐसी ही निराकारी स्थिति में बाबा के पास स्थिर हो जाए।
अंतर को रोशन करने। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। रिम झिम बरसती, रिम झिम बरसती मुझ पे पावन किरणें, मुझ पे पावन किरणें। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। मैं सुख भरा है मन में, उड़ चली हूँ बाबा के पास, प्यारे मीठे वतन में। निर्मल धारा स्नेह सुमन महके मन उपवन में। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। प्रेम शांति आनंद के मोतियों से मैं सज गई, स्नेह की शहनाई मेरे ज़हन में अब बज रही। बाबा की बाहों में समाए मिलन मनाओ वतन में। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। मैं
अब मैं परम धाम से वापस आती हूँ, इस मकान में, इस रूम में और प्रकृति के बीच में बाबा के साथ। और अब मैं उस भावना से ही अपनी आत्मिक स्मृति और स्थिति से अपना सारा कारोबार करूंगी। ओम शांति। मुझे लगता है यहाँ सेशन पूरा होता है। जी हंसाबेन, thank you for joining and a beautiful meditation experience. आपका पुनः बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। ओम ओम शांति। शांति। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम ये सेशन यहीं एंड करते हैं और सभी जो है 7:30 बजे तक मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ओम शांति।